जरा सोचिए, दुनिया की पूरी मईशत का दारो मदार समुंदर के एक ऐसे तंग से रास्ते पर है जहां एक छोटी सी गलती भी आलमी सतह पर एक बहुत बड़े बहरान को जन्म दे सकती है। आज हम बात करेंगे आबनाए हुर्मुस की, एक ऐसी जगह जहां से गुजरने वाला हर जहाज समझे आलमी मईशत की धड़कन है। ये मिसाल आप जानते हैं आबनाए हुर्मुस की अहमियत को बिल्कुल ठीक बयान करती है। सोचे अगर इस शहरग में कोई रुकावट आ जाए तो क्या होगा। इसके असरात पूरी दुनिया की सनतों पर पड़ेंगे और आलमी मईशत का पहिया एकदम से जाम हो सकता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। दुनिया में रोजाना जितना भी तेल इस्तेमाल होता है ना, इसका 21% हिस्सा इसी तंग रास्ते से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी मिकदार है और इसी से इस गुजरगाह की स्ट्रेटेजिक अहमियत का अंदाजा होता है। तो ये सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं है, ये वाकई दुनिया की माईशत की शेरे ज़ग है। अगर ये बंद हो जाए तो समझे आलमी माईशत पर फालिज का हमला हो सकता है और इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। अब जरा इन आदादो शुमार पर नजर डालें। रोजाना 21 मिलियन बैरल तेल और दुनिया की लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का 5वां हिस्सा यहां से गुजरता है। ये वो तवानाई है जिससे हमारे शहर रोशन हैं, हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, हमारी गाड़ियां सड़कों पर हैं। लेकिन इस अहम गुजरगाह से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। ये एक तरह से तंग रस्सी पर चलने जैसा है। आइए देखते हैं कि यहां से गुजरने वाले हर जहाज को किन खतरात और किस किस्म के तनाव का सामना करना पड़ता है। देखें, ये आबनाए अपने सबसे तंग मकाम पर है तो 21 मील चौड़ी, लेकिन जो बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं उनके गुजरने के लिए जो महफूज रास्ता है ना, वो हर तरफ सिर्फ 2-2 मील चौड़ा है और वो भी ईरान के साहिल के बिल्कुल करीब से होकर गुजरता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि सूरत-ए-हाल कितनी नाजुक है। ये कोई पुरसुकून समुद्री रास्ता बिल्कुल नहीं है। यहां हर वक्त एक तनाव की कैफियत रहती है, मुसलसल निगरानी होती है, तेज रफ्तार गश्ती कश्तियां हर वक्त मौजूद रहती हैं और तो और यहां खुफिया मिसाइल लॉन्चर्स भी नस्ब हैं। कुछ टैंकर्स तो अपने ट्रैकर्स बंद करके गुजरते हैं जिन्हें डार्क फ्लीट कहा जाता है। इस पूरे इलाके को ग्रे जोन कहते हैं। मतलब यहां खुली जंग तो नहीं हो रही, लेकिन हालात हमेशा जंग जैसे ही रहते हैं। यहां अमले पर कितना शदीद ज़हनी दबाव होता है, इसका अंदाज़ा एक टैंकर के कप्तान के इन अल्फाज से लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटी सी मामूली सी गलती भी एक बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। अच्छा, ये तो हुई जहाजों, तेल और आलमी सियासत की बात, लेकिन उन लोगों की जिंदगी कैसी है जो इस खरबों डॉलर की तिजारत के बिल्कुल साए में रहते हैं। सोचे जरा, उनकी आंखों के सामने से, उनके घरों के पास से सालाना खरबों डॉलर का तेल गुजरता है, मगर क्या इसका कोई फायदा उन तक पहुंचता है? हैरत की बात यह है कि जजीरा हुर्मुस के तकरीबन 6000 बाशिंदे एक ऐसे जजीरे पर रहते हैं जो दरअसल आतिश फिशानी नमक का एक बड़ा तोदा है। यहाँ ना तो ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी है और ना ही कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ खेती बाड़ी हो सके। पीने का पानी तक फेरी के जरिए बाहर से लाया जाता है। लेकिन उन्होंने इस मुश्किल माहौल में रहने के लिए बड़े दिलचस्प तरीके अपनाए हैं। वो जजीरे की एक खास किस्म की सुर्ख मिट्टी, जिसे गैलिक कहते हैं, ना सिर्फ सनत और आर्ट में इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसे अपनी खुराक का हिस्सा भी बनाते हैं। इससे खास किस्म की मछली की चटनी बनती है जिसे सोरेक कहते हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। खुदा न खास्ता अगर ये अहम रास्ता कभी बंद हो जाए तो इसकी कीमत क्या होगी, इसके नताइज क्या निकलेंगे? माहिरीन का अंदाज़ा काफ़ी तशवीशनाक है। उनके मुताबिक अगर ये गुजरगाह बंद हो जाए तो आलमी मईशत के पास इस झटके को बर्दाश्त करने के लिए सिर्फ 72 घंटे होंगे, सिर्फ 3 दिन, और उसके बाद एक शदीद बहरान शुरू हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा और फौरी असर एशियाई ममालिक पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां से गुजरने वाले तेल का 70% हिस्सा चीन, जापान, इंडिया और जनूबी कोरिया जैसी बड़ी मईशतों को जाता है। उनकी इंडस्ट्री का पहिया इसी तेल पर चलता है। इसका असर एक डोमिनो की तरह होगा जो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जैसे ही गुजरगाह बंद होगी, तेल की सप्लाई रुकेगी, कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी और इसके नतीजे में हर तरफ माशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। ये कहावत इस सारी सूरत हाल को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। तेल पैदा करने वाले और इस्तेमाल करने वाले ममालिक दोनों ही इस नाजुक से रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। कोई भी इस तवाजुन को बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसको कायम रखना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आखिर में ये आबनाएं हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हमारी जदीद दुनिया, हमारी पूरी तहजीब इतनी नाजुक बुनियादों पर खड़ी है कि इसका इन्हिसार सिर्फ एक 21 मील चौड़ी आबी गुजरगाह पर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाश करना होगा।